गुरु मंत्र में आपने बोला धीरे धीरे, पहले तो हमें वो दिखता भी नहीं था। जो अपन मंत्र देखते हैं तो दिखता नहीं था। तो कितने साधक ऐसे बोलते थे कि अब हमें मंत्र दिख गया। मैं सोचता था कैसे दिख सकता है, या उसको कैसे बनाऊं मैं, क्योंकि वो चलता ही नहीं है। वो ऐसा विजुअलाइज करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय। तो ध्यान पर मेरा ये कहना है कि ध्यान पहले किया नहीं जाता, ध्यान हम्म। घटित होता है। हम्म। अगर मैं कहूँ पहले कहती थी ध्यान मैं करती हूँ, नहीं गुरु जी। पहली बात तो कहना ही गलत कि ध्यान किया जाता है। ध्यान हमेशा घटित होता है, और ये रोज हो ये भी जरूरी नहीं है। हम्म। क्योंकि हम जहां पर रह रहे हैं, हम इतनी उच्च अवस्था पर अभी नहीं पहुंचे कि हम सबको बहुत अच्छे से मैनेज कर लें। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे में बहुत जिम्मेवारियां हैं, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, जहां पर कोई ना कोई सोच हमेशा हमारे दिमाग में एक अटकी रहती। ये सोच का अटकना हमारे ध्यान में सबसे बड़ी बाध्यता है। हम्म। और कोई ना कोई सोच तो हर किसी को अटकती है। इसलिए ध्यान रोज घटित हो ये जरूरी नहीं, ध्यान के लिए रोज बैठना पड़े ये जरूरी है। और गुरुजी आपकी मुझे एक लाइन नहीं बोलूंगी, आपके वचन जो भी आप बोलते हो वो वचन है, अमृत वचन है गुरुजी, वो लाइंस नहीं है। आपके आपके वचन नहीं भूलूंगी कि कि हम जो साधना कर रहे हैं, हम जो जी रहे हैं गुरुजी, वो मरने के लिए जी रहे हैं। मरने के लिए सब कर रहे हैं हम। वो मैं कभी नहीं भूलूंगी गुरुजी, कभी नहीं। और दूसरे आपके वचन अमृत ये है गुरुजी, हमेशा हमको अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहना है कि हमें कहाँ जाना है, मरने के बाद हमें कहाँ जाना है और किसके साथ जाना है गुरुजी। ये भी बहुत गहरा ध्यान में लेके जाता है गुरुजी, बहुत गहरा। क्योंकि वास्तविकता यही है कि हमारे पास जो जितनी भीड़ होगी उतना मुश्किल होगा। क्योंकि भीड़ से संसार तो हम पा लेंगे, लेकिन हमको जो पाना है ना, उसे पाने के लिए हमें संसार से बाहर रहना या अंदर की तरफ घूमना पड़ेगा। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम कई बार सेशन में कहे कि जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर कुछ घटित होने लग गया है, तो तुम्हारी एक ड्यूटी तुम्हारे लिए बन जाएगी कि तुम्हें खुद को छिपा के रखना पड़ेगा। तब तुम वो शख्स अगर रहते हो कि तुम ज्यादा अपने को प्रकट करने लगोगे, तो तुम्हारा कुछ मिटने लग जाएगा। इसलिए छिपाना बहुत जरूरी है। फिर आज का विषय शुरू करते हैं। और आज के विषय की जो चर्चा है उसके हम लोग जो विषय है वो ध्यान का है। गहरे ध्यान में प्रवेश का विषय है। और स्वर विज्ञान के ऊपर कुछ बात है। और आज जो सेशन हम लोग रख रहे हैं, जो चर्चा रख रहे हैं, इस चर्चा में सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के साथ जूही हैं, मोनिका जी हैं, ब्रिजपाल हैं, हाँ, गौरव और कनिका हैं। यहाँ पर जो ये सिलेक्शन हुआ है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये सिलेक्शन किसको सेलेक्ट करना है, कैसे करना है और क्या टॉपिक रहेगा, इन दोनों ही चीजों को लिए हमने कोई इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं रखी है। ये विषय मैंने मनीष को दिया हुआ है कि यार तुम सबसे बात करते हो, टच में रहते हो, तुम्हारे पास सबकी डिटेल है, तो तुम अपने हिसाब से टॉपिक भी बनाओ और सेलेक्ट करो और साधकों से ही आपस में चर्चा कर लो कि क्या विषय लेना है। मुझे अभी 10-15 मिनट पहले ही मनीष के फोन से पता चला है कि आज ये टॉपिक है। तो मैंने कहा यार टॉपिक तो तुमने बड़ा तगड़ा ले लिया है, तो कलाकार कौन कौन है यहाँ? तो उसने सबसे पहला नाम कहा कि मोनिका जी हैं। अरे हमने क्या बात है। उसने कहा जूही है। अरे हमने क्या क्या बात है, तो कमाल कर रहे हो। फिर उसने कहा कि ब्रिजपाल भी है, गौरव भी है, कनिका भी है। तो हमने कहा यार तुमने तो छांट छांट के सारे धुरंधर ला दिए आज तो। हमने कहा तुम्हें फील कैसे आया? कहला गुरु जी बस ऐसे भाव आया, तो मैंने सब लोगों को बोला और सब राजी हो गए तो आ गए। हमने कहा यार बढ़िया है टॉपिक, जिन लोगों के बीच का है, मजेदार है। तो आज हम लोग ध्यान और गहरे ध्यान को लेकर के जो बात करेंगे, तो शुरुआत की कुछ लाइनें हम जरूर शुरू करेंगे, फिर आप अपने अनुभव और चीजें साझा करिएगा कि जो ध्यान की यात्रा है
ये वास्तव में बहुत रहस्यमय है। और रहस्यमयी विषय के साथ जब कोई भी जुड़ता है तो रहस्यमयी होने लगता है। तो हमारे साथ जो भी साधक हैं वो सब रहस्यमयी हैं आज जो उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा कि गौरव कुछ शुरू करिए ध्यान के बारे में। राम गुरुदेव, चरण वंदन। जी। तो गुरुदेव, ध्यान के बारे में मैं ये कहना शुरू करूंगा कि जब 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 जैसे ध्यान, मतलब मैं तो अव्यवस्थित आदमी हूँ गुरुदेव, मैंने हमेशा से ये बोला है। तो मुझे कब ध्यान, मतलब मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, रात को ऑफिस से आने के बाद वही समय अपना होता है जब मैं ध्यान करता हूँ। तो क्योंकि उस समय तक, फिर सुबह तक सब मेरा ही समय है, उसमें किसी और मेरे भगवान का रात समय है, अपनी है, रात रात अपनी। अपनी है। तो हाँ। हमेशा मैं आपकी 11 बजे के बाद थोड़ा सा 5-10-15 मिनट का रेस्ट लेके, और फिर अपनी जो भी अपने मंत्र के साथ है, एक सुबह वो बस मंत्र कर लेता हूँ अर्धनारीश्वर का। बाकी सारे मेरे मंत्र रात को चलते हैं। और उस समय गुरुदेव, कभी कभार तो ऐसा होता है कि जैसे मैं 11-11:30 बजे बैठा, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, मंत्र चल रहा है या सिर्फ मनके का माला चल रहा है। मैंने एक बार आपको भी बताया था कि शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि ये गिर रहे हैं, इधर है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे उस समय ज्यादा बीतता रहता है उसमें, तो मंत्र खुद चलाता है, मतलब हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो मंत्र आपको खुद बोलता है कि कितना आपको समय देना चाहिए। जैसे आपने बीच में बोला कि हमें मंत्र जो है अर्धनारीश्वर का मंत्र है, वो आपको आधा आधा समय देना चाहिए, पर और वो मंत्र अपने आप धीरे धीरे क्लोज आता जाएगा। तो हमें लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि धीरे धीरे अपने आप कोई चीज क्लोज आ सकती है। पर जब आप उस मंत्र के साथ बंधना शुरू होते हो, मंत्र के साथ वो आपके अंदर चलना शुरू होता है, एक्चुअली हम नहीं बंधते, वो अपने को बांधता है। तो अब वो दोनों चीजें अपने आप में ऐसा जब सेट होती है, तब आपको मालूम चलता है कि वो अपने आप में इन्फिनिटी कैसे बनाएगा। हम कहते हैं कि हमने बनाया इन्फिनिटी, तो हम तो बहुत ही तुच्छ चीजें, मतलब हम उसके सामने, पर वो अपने आप बनाता है। ऐसे ही गुरु मंत्र में आपने बोला धीरे धीरे, पहले तो हमें वो दिखता भी नहीं था, जो अपन मंत्र देखते हैं तो दिखता नहीं था। तो कितने साधक ऐसे बोलते थे कि हमें मंत्र दिख गया। मैं सोचता था कैसे दिख सकता है, या उसको कैसे बनाऊं मैं, क्योंकि वो चलता ही नहीं है, वो ऐसा विजुअलाइज करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय। तो धीरे 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 धीरे, अभी जैसे आपने बोला कि अब हम कर रहे हैं कि नाद के साथ मंत्र, तो शुरू के 10 दिन तो ऐसा लगा कि वो नाद के साथ मंत्र चल के ही नहीं दे रहा हमें। मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है या तो हम नाद पे चले जा रहे हैं या मंत्र पे चले जा रहे हैं। मंत्रोच्चारण करते तो नाद नहीं सुन पाते, और नाद सुनते तो मंत्र नहीं उच्चारण होता। तो अब ये धीरे धीरे करके इसकी अवधि ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। जब आप दोनों के, मतलब मैं उसको बोलूंगा रस, रस सही हाँ, शब्द है शायद करेक्ट। उसके लिए। तो करेक्ट। जब आप रसपान शुरू होता है, तब आपको समय, जैसे कहते हैं ना, समय खत्म हो जाता है। हम, जैसा आप कहते हो कभी कभार कि आप समय पे चलते हो, वो समय आपके लिए खत्म हो जाता है। तब आपको ये, मतलब मैं कहूँ कि मैं 11:30 से 12:30 बैठा या 2 बैठा, इसका कोई तुक नहीं रह जाता। पर उसमें रस कितना पिया मैंने, उसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वही सब रह जाता है। करेक्ट। तो बहुत। उसके बाद, और वो माला, माला के बीड्स नहीं गिने जाते उसमें कि कितनी मैंने माला करी है कितनी नहीं करी। आप मुझे बोलते हो गुरुदेव, पर मुझे तो, मैं शायद मैं ही क्लास में ऐसा हूंगा जिसकी माला कभी चलती नहीं है गुरुदेव, पता नहीं। तो मेरी माला कभी कंप्लीट नहीं होती है, और शायद सबसे ज्यादा वो क्लास का कहते हैं ना शरारती बच्चा मैं ही हूँगा, जो जिसकी माला कभी खत्म नहीं होती है गुरुदेव। मतलब मैं कितनी बार करता हूँ मैं ही जानता हूँ, और मेरे से शायद रोज की 12 माला नहीं हो पाती होगी गुरुदेव। मतलब मेरी या तो 1 बज जाती होगी या 10 हो जाती होगी, पर वो गुरुदेव है गुरुदेव। तो वो अपने आप जितनी कराते हैं उतनी मेरे से हो जाती है। और बाकी पर मैं ये कहता हूँ गुरुदेव, जो मजा जो आता है वो दिल से आता है। और मैं इतना खुश होता हूँ जब मैं रात को अगर 3 बजे भी सोता हूँ, 4 बजे भी सोता हूँ, कि आज मतलब गुरुदेव ने जितना करा दिया उतना मुझे मजा आया।
बस मैं तो ध्यान का मतलब मेरे लिए यही है कि बस मैं जिस दिन खो जाऊं, और वो एक एक अनुभूति होती है गुरुदेव कि हम किसी एक ऐसे जन से मिले। अभी जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि अभी एक चीज, हर हर माला में मैं एक चीज कहता हूं कि मतलब ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कहते हो कि जैसे मुझे अपने को दूर से देखना है, पर गुरुदेव अब ऐसा लगता है वो दूर से देखना भी नहीं है। मतलब जिसको वहां होना है उसी को वहां होना है, हमारा होना नहीं होना चाहिए उधर। अब मतलब ऐसा प्रतीत होता है, पता नहीं क्यों मुझे दिवाली के बाद से गुरुदेव मतलब वो देखना भी पसंद नहीं आने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको देखना है ना, वो मुझे कहता है कि आउट, आउट हो आउट। जाओ यहाँ से। करेक्ट। एकदम सही। एकदम सही। दो बातें बहुत बढ़िया, एक आउट वाली और एक रस पीने वाली। ये वास्तव में अनुभव है। दूसरी चीज जो ये आप कह रहे हो ना कि रात अपनी है और समय का वहां ज्ञान नहीं है, इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि हम 3 बजे सोए तो भी हम अपने टाइम पर उठ गए, क्योंकि उस टाइम पर हमने जो काम किया वहां टाइम था नहीं। तो ये भी बहुत बहुत अंदर छिपा हुआ अनुभव है, बहुत छिपा हुआ। हाँ, इस पर एक चीज थोड़ी सी आप लोगों को कहूंगा कि जब भी मंत्र साधना की बात आती है, तो अभी आज के टाइम पर अगर बात किया जाए, तो मैं कई बार आप लोगों को इसको साझा किया है मैंने, कि साधना दो हिस्सों में पूरी तरीके से डिवाइड हो गई है। आज के टाइम में जो भी साधन करना चाह रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक, कि वो किसी बाबा जी को या किसी गुरु जी के पास चला जाए और वहां से कोई मंत्र ले ले और उस मंत्र पर अपना काम करे। मंत्र पर काम करने से कुछ होता है नहीं होता है, इससे ना उस गुरु को मतलब है, ना उस करने वाले को मतलब है। वो कर रहा है, उसकी अपनी श्रद्धा है मंत्र पर। लेकिन इसके बावत बहुत कुछ ऐसी पढ़ाई है जो गुरु शिष्य परंपरा पर होनी जरूरी है, क्योंकि शिष्य तो पूरा है, उसे तो कुछ नहीं पता ना कि कौन सा चौराहा है, कौन सा रास्ता है, किसको वो क्या समझेगा। तो वो सुनी सुनाई चीजों को अपने हिसाब से ऑब्जर्व करता है। जब ठीक तरीके से गाइडेंस मिलती है, तो यही जो मंत्र है इसके 3 तल हैं। सामान्य रूप में जब व्यक्ति शुरुआत करेगा, मन बहुत चंचल होगा, तो वो थोड़ा सा बोल बोलकर बुदबुदा बुदबुदा के मंत्र को करे। दूसरा तल है जहां पर वो अपने भीतर मंत्र करेगा और होंठ की हलचल होगी। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में क्या हो रहा है, तुम्हारे मुख से हवा बाहर जा रही है, होगा, दोनों में हवा बाहर जा रही है। तीसरी एक अवस्था है जिसको हम लोगों ने प्रारंभ से ही शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम लोग जिन मंत्रों के साथ काम कर रहे थे और जिनका सहारा लेकर के ध्यान की विरासत तैयार करने की बात थी, उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने की बात थी, वो सब जागृत थे। तो हम लोगों ने पहले चरण की जो शुरुआत करी वो इसी बात से करी कि हम लोगों ने अपनी जिह्वा को मृत कर। अब जब जिह्वा को मृत करके हम लोगों ने काम शुरू किया, तो हम लोग ऑटोमेटिकली तीसरी अवस्था पर चले, विपश्यंती की अवस्था। अब यहां से अभी एक और अवस्था पर हम लोग शिफ्ट करेंगे, जहां पर हम लोग एक नए डिस्टेंस के साथ काम करेंगे। अगर सेशन अभी जो आज की चर्चा है इसके में टाइम रहा, तो लास्ट में उस युक्ति पर हम 5 मिनट के लिए आपको बिठाएंगे। आज इस पर भी मेरे को आज भाव आया है कि करते हैं उसका भी प्रयोग आप लोगों के साथ, तो एक बड़ा कंक्लूसिव नॉलेज आ जाएगा कि हाँ, ये कितना बढ़िया काम कर रही है। तो जब आप ध्यान के लिए प्रवेश करें, तो अगर आप ठीक ठीक तरीके से प्रवेश करेंगे तो यही अवस्था आएगी जो गौरव ने कहा कि टाइम का मुझे नहीं पता चलेगा, और हमें इसकी चिंता भी नहीं होगी। नहीं तो अगर हमारी रात की नींद में थोड़ी भी डिस्टरबेंस हो जाए, चाहे 1 घंटे की, तो हमको सुबह तक अखरती है, अगले दिन तक अखरती है। लेकिन यहाँ अखर नहीं रही है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ हो गए या कुछ और वहां पर अंदर घटित हो गया, जिससे उसके आगे पीछे कहीं सेट हो गए। हाँ, ये कुछ बात राज की। तो मोनिका क्या कहेंगे आप? गुरु आपका जी, ध्यान मेरे पर क्या? ध्यान पर मेरा ये कहना है कि ध्यान पहले किया नहीं जाता, ध्यान हम्म। घटित होता है। हम्म। अगर मैं कहूँ, पहले कहती थी ध्यान मैं करती हूँ मैं करती हूँ, नहीं गुरु जी। पहली बात तो कहना ही गलत कि ध्यान किया जाता है। ध्यान हमेशा घटित होता है, और ये रोज हो ये भी जरूरी नहीं है। हम्म। क्योंकि हम जहां पर रह रहे हैं, हम इतनी उच्च अवस्था पर अभी नहीं पहुंचे कि हम सबको बहुत अच्छे से मैनेज कर लें। मैं अपनी बात कहूं
तो मेरे में बहुत जिम्मेवारियां हैं, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, जहां पर कोई ना कोई सोच हमेशा हमारे दिमाग में एक अटकी रहती। ये सोच का अटकना हमारे ध्यान में सबसे बड़ी बाध्यता है, हम्म, और कोई ना कोई सोच तो हर किसी को अटकती है। इसलिए ध्यान रोज घटित हो ये जरूरी नहीं, ध्यान के लिए रोज बैठना पड़े ये जरूरी है। हम्म, ध्यान के लिए रोज बैठना पड़े ये जरूरी है, ये कब उसकी कृपा बस से ये नहीं जरूरी। जब बरसती है तब बरस ही जाती है, जब नहीं बरसती तो उसके लिए तरसते रहते हैं। ये दो पार्टों में ये जो ध्यानी है ना, जो ये करने वाला बहुत पिसता है। जब बरस गई तो मन शांत हो गया, और जब नहीं बरसती तो भाई क्या हो गया क्या हो गया, ये कुछ ना कुछ चलता रहता है। मेरे साथ जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन बरस जाती है, क्योंकि मैं एकदम अटक के नहीं बैठ सकती, सीधा आप बोलते हैं बैठो, नहीं, मैं हिलती डुलती रहती हूँ। पर ध्यान जब घटित होता है गुरु जी, तब मैं आपको हमेशा से बोलती आ रही हूँ, बॉडी पूरी अलाइंड अपने आप होती है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव और शक्ति अपने आप प्रकट हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर वो घट जाता, फिर वो ऐसा बरसता है, ऐसा बरसता है, कब बिठाता है, और जब उसकी मर्जी होती है तो उठा देता है। फिर जो शरीर की हालत होती है ना, फिर 1 घंटा उसको संभालना पड़ता है। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जूही, आपका क्या अनुभव है? नाम गुरु जी। जूही के बारे में थोड़ा सा मैं कहूंगा। हम लोग के बीच में जूही बहुत समय से जुड़ी हुई हैं, और बहुत गहरा समर्पण है इनका साधना को लेकर के। और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को ही एटलीस्ट चेंज कर रखा है कि पहला टास्क ही ध्यान है बस। और ये चुपचाप गोपनीयता से हर सेशन में उपस्थित होती हैं, हर सेशन में चुपचाप से अपना काम करती हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न उत्तर नहीं, महीने 2 महीने में एक वॉइस मैसेज आ जाता है कि गुरुजी ये चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो कुछ गाइड कर दीजिए। तो चला के मैंने फोन कर लिया या वॉइस मैसेज में रिप्लाई हो गया। लेकिन इनका अपना अनुभव, इनका अपनी साधना के प्रति अनुसंधान वंदनीय है। तो अब सुनते हैं जूही को। नाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, आज बहुत बड़ी कृपा है जो आमना सामना हुआ है। फिर मैं अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो गहरे ध्यान से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, मैं बिल्कुल कहिए, आपसे स्वागत। फरवरी 2023 में जुड़ी थी, और मैं बोलूंगी मेरी जर्नी आपके साथ तभी शुरू हो गई थी जब मेरे पापा की डेथ हुई थी। और मेरे पापा की डेथ जुलाई 2022 में हुई थी गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी मैं पूरी डिप्रेशन में चली गई थी, बिकॉज मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तब गुरुजी मेरे अंदर एक प्रश्न उठता था कि मेरे पापा की सोल कहाँ गई। मैं रात को उठती थी, टेरेस में जाती थी, आसमान को देखती थी, और आसमान में देख देख के रोती थी कि कहाँ गई उनकी, कौन से लोक में उनकी आत्मा चली गई, और मेरी आत्मा कहाँ जाएगी मरने के बाद। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत बहुत पेन देता था गुरुजी। बिकॉज इसी के कारण मुझे पता था कि बाहर की काउंसलिंग वगैरह मुझे हेल्प नहीं करने वाली है, और ना मैं किसी के पास जाना भी नहीं चाहती थी कि काउंसलिंग के द्वारा मुझे इसकी हेल्प मिले, बिकॉज वो आउटर सरफेस है। और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि इसका जो जवाब है ना, भले ही मुझे इसका जवाब ना मिले कि कहाँ जाती है सोल, बट जो मैं डिप्रेशन में हूँ, दुखी में हूँ, जो भी है, मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ, जो भी है, उसका जो जो सोल्यूशन है ना, वो गहरे ध्यान में ही है गुरुजी, और कहीं पर भी नहीं है। वो मेरे अंदर कोर्स से निकलता था कि वो गहरे ध्यान में ही है। और मेरे अंदर साधना की एक तड़प थी कि कोई मुझे बिठाए, मेडिटेशन में बिठाए, ध्यान में बिठाए, मुझे गाइड करे, पर कौन करेगा मुझे नहीं पता था। तो 6-7 महीने तो मेरे बस सेल्फ क्वेश्चनिंग में ही गुरुजी बीत गए, जो भी है। फिर फरवरी में अचानक मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो आपका मैंने वो त्राटक मेडिटेशन का देखा गुरुजी। तब मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं आया कि मैं करूं या नहीं करूं। देखा, इंफॉर्मेशन पढ़ी, इमीडिएटली मैंने आपको कॉल किया,
और मैंने आपने बोला इनरोल करने के लिए, मैंने इनरोल किया। फिर दोबारा से इनरोल करने के बाद मेरी आपसे दोबारा से बात हुई। तो मैंने आपको अपने पापा के बारे में बताया था गुरु, तो मैं रो भी पड़ी थी। तभी आपने जस्ट सुन लिया था गुरुजी को कि पता है ये होता है। तब आपने मुझे बातों बातों में बोला था गुरुजी कि आप 43 डेज का आप टाटा करो, उसके बाद हम आपको 10 बजे की ध्यान में आप लेके जाएंगे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे। गुरुजी वो सुन के मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मुझे लगता है मेरा रास्ता मुझे ऊपर वाले ने दे दिया कि टाटक तो चलो करना है, पर जो गहरे ध्यान की जो भूख थी गुरुजी, जो मैं सोच रही थी कि मुझे जो मेरा जो ये जो दुख से जो मेरी सफरिंग है वो गहरे ध्यान ध्यान के द्वारा ही बाहर निकलूंगी मैं, तो वो मुझे मिल गया रास्ता। मैंने कहा वाह ये। फिर उसके बाद तभी आप गुरुजी एवरी संडेज आप प्रातः के थ्योरेटिकल सेशंस लेते थे रात के शाम के वक्त। तो उसको भी 5-6 दिन पढ़े थे। मेरे को तो अंदर से था कि कब शुरू होगा कब शुरू होगा, और उस दौरान 5-6 दिन में मैंने आपके यूट्यूब में सारे वीडियोस देख लिए गुरुजी कि मतलब कि बस एकदम से, और मुझे इतना अच्छा लगा। तभी मेरा मतलब कि ऐसे मैं बोलूं मेरा आधी सफरिंग तो तभी खत्म हो गई। मतलब कि जो पापा का था जो भी था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मेरी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है लाइफ की एकदम से। बस मेरी तैयारियां शुरू हो गई, दिया शुरू हो गया, जो भी था आपने जो जो गाइड किया था आपका। फिर सेशन आए, मैंने 43 डेज गुरुजी बहुत शिद्दत से निकाले थे, बहुत शिद्दत से। एक भी दिन गैप नहीं हुआ, बिल्कुल टूटा नहीं। उसके बाद आपका अचानक से कॉल आया कि हम आपको 10 बजे की साधना में डाल रहे हैं। बट शुरू में मुश्किल हुआ गुरुजी 10 बजे बैठने में, क्योंकि मैं 9:30-10 बजे सोने वालों में से थी। शुरू शुरू में बहुत तकलीफ हुई। बट जो जो आप युक्ति मतलब कि सिखा सिखा के आप बिठाते थे, उससे मेरा फिर ध्यान गहरा होता गया। अब गुरुजी गहरे ध्यान में मैं आपको ये बोलूंगी ध्यान गहरा होता है, बट कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं गुरुजी जिसके मेरे पास शब्द नहीं होते। बस हुआ है, बस हुआ है, कुछ तो हुआ है, मुझे नहीं पता, मेरे पास एक्सप्लेन 100% सही है ये। शब्द नहीं होते। और दूसरी बात, जिसमें शब्द होते हैं गुरुजी, उसमें मुझे आपके साथ शेयर करने में कभी कभी डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी को कर बोलूंगी तो कहीं मेरा अहंकार ना आ जाए कि मैंने किया। मेरे को वो है मतलब कि मेरे को शेयरिंग करने में ना गुरुजी, भली दूसरे साधक करते हैं, वो लोग बहुत उनका समर्पण भाव है तो वो करते हैं, पर मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ईगो ना आ जाए कि मैंने किया, नहीं मैंने नहीं किया, इसीलिए मैं चुप हो जाती हूँ। कई बार मैं आपसे शेयर करती भी हूँ गुरुजी ऐसा हुआ है, बट वो कृपा है गुरुजी। बस ऐसा भी चल रही हूँ गुरुजी, अभी हो रहा है, आप भी बता रहे हो, आप भी गाइड कर रहे हो। और गुरुजी आपकी मुझे एक लाइन नहीं बोलूंगी, आपके वचन जो भी आप बोलते हो वो वचन है, अमृत वचन है गुरुजी, वो लाइंस नहीं है। आपके आपके वचन नहीं भूलूंगी कि ये कि हम जो साधना कर रहे हैं, हम जो जी रहे हैं गुरुजी, वो मरने के लिए जी रहे हैं, मरने के लिए सब कर रहे हैं हम। वो मैं कभी नहीं भूलूंगी गुरुजी, कभी नहीं। और दूसरे आपके वचन अमृत ये है गुरुजी, हमेशा हमको अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहना है कि हमें कहाँ जाना है, मरने के बाद हमें कहाँ जाना है और किसके साथ जाना है गुरुजी। ये भी बहुत गहरा ध्यान में लेके जाता है गुरुजी, बहुत गहरा। और एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ गुरुजी, कई बार मैं जब ध्यान में बैठती हूँ ना गुरुजी, तो मैं अपने आप को ऐसे अंदर से आता है कि क्या पता ये मेरा आखिरी ध्यान हो, इसके बाद शायद मैं अपने प्राण छोड़ दूं, क्या बताऊं, कल का किसी का कुछ भरोसा नहीं है गुरुजी। जब ये भाव लेके मैं ध्यान करती हूँ ना कि ये मेरा आखिरी भाव, आखिरी ध्यान है, बस क्या पता इसके बाद मैं प्राण छोड़ दूं, वो ध्यान गुरुजी इतना गहरा होता है ना, कोई विचार नहीं आता है, कोई विचार नहीं आता, इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि पता नहीं, बस ये आखिरी मोमेंट है, आखिरी 1 घंटा पड़ा है, कर लो जितना डूबना है डूब लो बस गुरुजी। ये भाव मुश्किल से आता है, आनंद आ गया। आता है ना तो बहुत अच्छे से आता है गुरुजी। आनंद आ गया। तो बस क्या ये बात। आपने चलाया गुरुजी, अभी भी बहुत लंबा रास्ता है, अंदर बहुत कचरा, जन्मों जन्मों का कचरा भरा पड़ा है, बहुत लंबा रास्ता है गुरुजी, अभी चलते रहना है आपके साथ, आपकी कृपा गुरु। आनंद आया गुरु इस जी लाइन को ये सुन। जो गुरु जी ये जो जूही जी ने बोला कि ईगो, इस पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि जब हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं तो ईगो आती है, नो डाउट आती है, शुरू शुरू में बहुत आती है कि मैं करती हूँ, मुझे ये हुआ। पर
चलते चलते एक टाइम ऐसा आ गया, आप कहते हैं छोड़ो, क्या बताना, ये तो रास्ता है, चलता रहता है, ये भी गुजर जाना है। क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो एक दिन के लिए ही होता है, अगले दिन बदल जाता है। फिर जब समझ आता है कि करवाने वाला भी वो, करने वाला भी वो, तो फिर एक्सपीरियंस क्या बताना, ये भी निकल गया। अब प्रश्न कम हो गए। जब ईगो खत्म होती है तो प्रश्न नहीं उठते, जब तक ईगो होती है प्रश्न बहुत होते हैं। गुरुजी एक तो और सुनाने में रस आता है। अब सुनाने में गुरुजी वाकई रस नहीं आता। अब कहते हैं ठीक है, जो गुरु है उसका, मैं तो जो आप बताती हूँ एक बच्चे की तरफ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहती हूँ उसे नीचे झुकाओ और करी जाओ, जो गुरु कहता है बस अपना दिमाग ही लगाना, करी जाओ करी जाओ करी जाओ, जो होगा देखेंगे अब। बढ़िया। हाँ जी। मुझे एक और बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जब मेरी आपके साथ जर्नी शुरू हुई थी तब मेरी जिंदगी में, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि 10 लोग थे। आज साधना कर करके मेरी जिंदगी में सिर्फ 5 लोग रह गए। मतलब कि वो लोग डिलीट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ हो गया है, कुछ नहीं। गुरुजी मेरा फोन सारा दिन बजता ही नहीं है, मेरा फोन साइड में पड़ा रहता, बजता ही नहीं है। अगर बजता होगा किसी फैमिली मेंबर का, भाई का आ जाता है या बहन का यूएसए जाता है, वट एवर, मेरा फोन साइड में, पर किसी का फोन ना मैं करती हूँ गुरुजी और ना ही मुझे आता है। प्रोफेशन में भी मैंने कभी किसी से कांटेक्ट इतना ज्यादा रखा नहीं है गुरुजी, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ना पैसे कमाने का भी मोह रहा है, ना किसी से कोई रिश्तेदारी निभाने का कुछ है। बस मुझे बस अपनी साधना करनी। वो ऑटोमेटिकली, आपने एक बार कहा भी था कि दयालु जी के मंत्र में आपने ये से एक बार सत्र में बोला भी था कि अगर आप इसका मंत्र जाप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से लोग कम होते रहेंगे। और गुरुजी ये मेरे साथ हुआ है। जो 5 लोग भी रहेंगे ना गुरुजी, वो मेरे फैमिली मेंबर्स और आप हो बस। क्या बात है। बहुत सुंदर। ये कृपा है, देखो ये दयालु जी की कृपा की पूरी व्याख्या करी है जूही ने। क्योंकि वास्तविकता यही है कि हमारे पास जो जितनी भीड़ होगी उतना मुश्किल होगा। क्योंकि भीड़ से संसार तो हम पा लेंगे, लेकिन हमको जो पाना है ना, उसे पाने के लिए हमें संसार से बाहर हटना या अंदर की तरफ घूमना पड़े। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम कई बार सेशन में कहे कि जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर कुछ घटित होने लग गया है, तो तुम्हारी एक ड्यूटी तुम्हारे लिए बन जाएगी कि तुम्हें खुद को छिपा के रखना पड़ेगा। तब तुम वो शख्स अगर रहते हो कि तुम ज्यादा अपने को प्रकट करने लगोगे, तो तुम्हारा कुछ मिटने लग जाएगा। इसलिए छिपाना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि जब कोई जानकार सिद्ध किसी जंगल में जाकर एकांत प्रवास नहीं किसी नदी के किनारे करता है और किसी को नहीं अपना नाम पता बता रहा होता है, तो वह कुछ पा गया है जिसे संभाल के वहां बैठ गया है। और उसे पता है कि जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी ही हो जाएंगी। जैसे एक संत मुझे मिले थे, वो जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान से 14 वर्ष तक कहीं नहीं गए, मतलब वहीं ही रह रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा यही प्रश्न, जो एक सामान्य प्रश्न होता है कि भगवान कैसे सारी चीजें चलती हैं, भाई जीवन की और भी आवश्यकताएं हैं, वस्त्र है, आश्रम की और कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो उनका जवाब था कि मैं उसकी दिन भर चाकरी करता हूँ, जब मैं उसकी चाकरी कर रहा हूँ तो क्या वो मुझे पालेगा भी नहीं। ये तो अंडरस्टूड है। और तुमने प्रश्न किया तो मैंने एक कह दिया, अगली लाइन उनकी ये भी थी, तुमने प्रश्न किया तो मैंने ये कह दिया। लेकिन ये अंडरस्टूड है, इसलिए इसे भरोसा कहते हैं। आप कभी हिमालय पर कभी जाओ, मेरी मुलाकात हुई है ऐसे साधुओं से कि हम एक शहर से दूसरे शहर जब जाते हैं तो तमाम चीजों की व्यवस्था लेकर जाते हैं। और ऐसे साधुओं से मैं मिला हूं, ऐसा सौभाग्य रहा है गुरु महाराज का कि मुलाकातें हुई हैं कि उनके पास सिंगल कोई दूसरा कपड़ा नहीं है, लंगोट और उसके ऊपर एक तौलिया लपेटी हुई बस। और ऐसी सर्दी की जिस सर्दी में हमने जैकेट, वार्मर और उलेन कुर्ता सब कुछ पहना हुआ, तो भी एक ठंड की फीलिंग लग रही हो। जिस गाड़ी में उसमें हीटर चल रहा है 2 नंबर, और वो ऐसे घूम रहे हैं। और जब उनको दक्षिणा देने की कोई बात की, फल दिया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब धन देने की बात हुई दक्षिणा के तौर पर, उन्होंने मना कर दिया। जवाब था कि नाश्ते के टाइम पे आपको भेज दिया है, भोजन के टाइम पे भोजन पहुंच जाता है अपने आप कितने दिन से हो? उसने मुझसे कहा आप कितने दिन से हो? मैंने कहा अभी हफ्ता 10 दिन से। कहने मैं 2.5 महीने से यहीं घूम रहा
इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसे भरोसा कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं। और उसे शायद मुझे लग रहा है कि ये भी नहीं पता होगा कि अभी कितने किलोमीटर के बाद कुछ आने वाला है। हम कार में बैठे हैं तो हमें लग रहा है कि पहाड़ी यात्रा है और अगर 70 किलोमीटर पे कोई चीज हमको मिलनी है तो एक दूरी है। क्योंकि मैदान में अगर 50 किलोमीटर 1 घंटे में गाड़ी चल रही है तो वहां 3 घंटे लग जाएंगे 80 किलोमीटर जाने में। और वो पैदल है, ठंडी हवा बह रही है, तन पे कोई कपड़ा नहीं है, और कोई भी सामान ऐसा नहीं है जिसमें पैरासीटामोल या कोई और रख के घूम रहा हो, कुछ नहीं है। और उसे विश्वास है कि कुछ नहीं, इसे विश्वास कहते हैं। और यही विश्वास जब आप इस यात्रा में बार बार अपने भीतर जाओगे, बार बार अपने भीतर जाओगे ना, तो विकसित हो जाएगा कि चिंताएं खत्म हो जाएंगी, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। और प्रश्न खत्म होकर यह अवस्था अपने आप आ जाएगी कि जब आंख बंद हुई तो सारा संसार कुछ नहीं। कैसे आ जाए? क्यों ब्रिजपाल, सही है? कुछ कहिए। ऐसा है इसमें प्रभु कि ब्रिजपाल को सुनने से पहले एक बात बोलेंगे कि ब्रिजपाल इससे पहले हमारे यहाँ जब भी आए तो सब साधकों के बीच में चर्चा चल रही थी। उस चर्चा के बीच में ब्रिजपाल ने अपने गद्दी उठाई और कहा, प्रभु थोड़ा बैठ लेते हैं। मतलब आप समझो कि 8-10 साधक बैठे हैं, मैं बैठा हूं, बातें चल रही हैं और मैं ब्रिजपाल को वॉच कर रहा हूं। तो बस धीरे से, जैसे ब्रिजपाल ने समझ लिया हो, और धीरे से कह रहे हैं, प्रभु थोड़ा बैठ लेते हैं। नहीं, ठीक, बैठ लो। हाँ मैं ब्रिजपाल। प्रभु मैं ध्यान से थोड़ा यहाँ से शुरू करूंगा कि अभी सभी साधकों के भाव सुने हैं, तो इसमें जो साधना में आएगा वो जरूर टूटा भटका और हमारी देसी भाषा में चटका, हाँ। तो वो लोग आते हैं। और मैंने जब शुरुआत करी प्रभु, तो आपने बोला था कि 9 मिनट तो बैठना है, तब जाके कहीं अंदर जाओगे। उसके बाद 9 मिनट बैठे, कहीं कुछ नहीं था। धीरे धीरे बैठते गए, जिद थी एक कि बैठना है बस। मैंने जो भी किया अपनी जिद से किया है। तो वहां बैठना शुरू किया। अब प्रभु ध्यान में जाए नहीं और मुंह खुल जाए। मुंह खुला और मैं बैठा हूं, रात ऊपर से गिर रही है, वो स्थिति। फिर आपने उसके दौरान, उसके बाद 2-3 क्लास के बाद बताया कि ऐसा होगा, तो वो भी हुआ। फिर अभी हम प्लग लगा रहे हैं, मैंने प्लग लगा लिया था 2022 में। बाहर बच्चे का जन्मदिन है, वो डीजे बजा रहे हैं। अब उनसे ये तो कहेंगे नहीं भाई डीजे मत बचाओ, मेरे को ध्यान में बैठना है। तो मैं तो रुई तभी लगा दी थी प्रभु कानों में। और आज इस स्थिति में है कि जब आपकी कृपा बरस गई तो अंदर। और क्या हो रहा है, जो भी जूही जी ने बताया है कि इसके अंदर कोई शब्द ही नहीं है कि आप क्या बता पाओगे। और रही साधना, गहरी साधना की बात, तो ये कथा सुनने से नहीं होगी। कोई कितना बड़ा संत आके कथा सुना जाए, नहीं आएगी। इसके लिए निरंतर बैठना पड़ेगा। और जैसी भी स्थिति है, वो एक कहानी थी कि पहले रहट चलते थे, पर वो रहट कुआं से पानी निकालते थे बाल्टियों में। तो बैल चलता था एक साथ साथ, वो 20-22 बाल्टियां होती थी, पानी डलता था, वो पानी फिर फसल में जाता था। वो भी ऐसा टेपर में रहता था कि पानी गिरा और वो सट निकल जाए। तो किसान, और उस तो बैल चलता था और वो बाल्टी की आवाज इतनी खटखट, इतनी मतलब वो सहन नहीं होती थी, इस तरह की आवाज आती थी। अब वहां कोई घोड़े वाला घुड़सवार आया, बोला भाई प्यास लग रही है, बोलता भाई पानी पी ले। अब घुड़सवार ने तो पानी पी लिया। अब घोड़ा जैसे ही पानी का मुंह लगाए और आवाज से और भाग जाए, तो वो बोला यार ये तो घोड़ा मर जाएगा पानी के बिना। तो बोला यार थोड़ा देर बैल को बंद कर दे। अब उसने बैल बंद किया तो पानी बंद। बोले यार अब कैसे करूं। तो किसान बोला भैया बैल तो चलेगा तब पानी आएगा, अब अपने घोड़े को समझा ले। अगर इसी स्थिति में ये पानी पिएगा तो इसकी प्यास बुझ सकती है।
तो इसमें प्रभु सब कुछ अपने में बैलेंस करना पड़ेगा, हमें सबकी स्थिति में आना पड़ेगा, कहने का ये अर्थ है। तो दूसरा ये है कि अब जैसे अपने गौरव भैया ने बताया है कि रस रस, अब प्रभु जब अंदर चले गए और क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, सुनाई दे रहा है कौन क्या कह रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और रहा जैसे अभी जूही बहन ने बोला है कि लोगों का साथ, इनका तो इनके कम से कम रिश्तेदारों का फोन तो आ जाता, मेरे पास मेरे रिश्तेदारों का फोन भी नहीं आता, मेरा फोन भी ऐसे ही है, बस मैंने कभी यूज कर लिया तो कर लिया। और रही दूसरा यह है कि अब अभी मान लिया बाहर, मैं कमरे के अंदर हूं, बाहर है, अब बच्चे लड़ रहे हैं, तो पहले मेरे को इन्वॉल्व होना था उसमें, उसको डांट उसको डांट उसको डांट, और अब वो क्या करे मेरे कोई मतलब नहीं। और एक अलग सा मतलब एक शरीर से भी अलग हो गया है, मतलब किसी का दूसरे का शरीर भी अच्छा नहीं लग रहा है। और रही दूसरी प्रभु की अंदर जाने के ये जो युवती हैं, तो एक युवती थी अभी गौरव भैया ने बात की थी इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी युवती मेरे को सबसे अच्छी युवती लगी है, मैं आज एक पर्सनली बताऊं कि, और वो भी मूलाधार पे, और मैंने आपसे अभी आज्ञा ली थी आज से लगभग 1 डेढ़ 2 महीने पहले कि मेरे को उसे छोटी बड़ी करने का एक अनुमति दे दो, अगर आपके ध्यान में आ जाए तो। याद है, याद है। उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है प्रभु, जैसे हमारे यहाँ जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, तो भादो सावन के आखिर में भादो में बाढ़ आती है, बाढ़ से मिट्टी डल जाती है खेतों में। अब इधर कुआर कातक में गेहूं बोने, तो कुआर में वो जुतना है खेत, और मिट्टी उसमें बहुत अच्छी पड़ी हुई है, तो उस इन्फिनिटी को मैं उस एक हल से जोड़ता हूं कि वहां बैल चलेगा और वो हल्की हल्की मिट्टी खोदेगा, वो मिट्टी सूखेगी और गेहूं बो जाएंगे। और इतनी बेहतरीन युति है वो कि उसका मतलब शब्द ही नहीं है। जहां इन्फिनिटी बनाई, इन्फिनिटी बहुत बनते हैं, चोटी पे बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जो मूल आधार पे बनती है उसका तो जवाब ही नहीं है फिर वो, कि एक बार शुरू हुई कब वो पूरी होगी और कब मैं कहां चला जाऊंगा कोई। तो ये छोटे मोटे अनुभव फिर वो, बाकी आपकी कृपा है, तो यही अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु जी, पर आपकी सबसे बड़ी युक्ति ये है, अच्छी है कि कुछ ना करो। मैं तो कुछ भी नहीं करती, ना इन्फिनिटी पे ना कुछ में से कुछ होता ही नहीं। जब मैं बैठती हूँ तो बस आपने शुरू से बोला था, आज से साल 1.5 साल कुछ ना करो। मैं बस जब बैठती हूँ मैं कुछ नहीं करती, बढ़िया। मैं सिर्फ वो भी युति बैठती है, हूँ और वो भी एक बैठती हूँ। युति है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, उसको तो बार बार रिपीट करते हैं कि 24 घंटे का कोई टाइम ऐसा निकालो जिसमें तुम कुछ ना करो। जब तुम कुछ नहीं गुरु जी, करोगे। मैं तो सुबह 3:30 4 बजे बैठती हूँ, तब मैं कुछ नहीं करती। ईयर प्लग अब आपने कह दिया, लगा लेती हूँ बस। मैं नाद भी सुनती हूँ तो सुनती हूँ, नहीं सुनती तो वो भी नहीं सुनती, मैं बस बैठती हूँ। फिर बैठती हूँ तो फिर और फिर बैठी वो रह जाती। नाद में अगर कहें तो नाद तो एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है, जो हमने अब पता किया है कि ये है क्या, और ये तो बजता रहेगा। हम इसमें शामिल हो या ना हो, हम इसमें शामिल होंगे तो आनंद लेंगे, और अगर इसमें जैसे प्रैक्टिस करेंगे धीरे 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 धीरे, तो मंत्र, एक दिन मैंने बोला भी था कि मंत्र नहीं चल रहा, स्वरूप आ रहा है और माला के मन के खिसक रहे हैं, वो 1 मिनट भी लग रहा है और उसमें आधा घंटा भी लग रहा है, और वो बरसता हुआ दिखाई दे रहा है प्रभु। नाद जो शब्द है, जैसे ही बहुत अंदर हो रहे हैं, तो वो कान से जैसे मतलब बरस रहा है, बहुत क्रिस्टल रूप में, बहुत क्रिस्टल का बहुत छोटे कण। सही है। और एक छोटी सी और है प्रभु की, जैसे अभी बता रहे थे सब टूटे हुए, तो एक छोटी सी और है प्रभु। अभी मैं सुन रहा था कहीं, तो कोई संत हुए थे, तो वो संत उन्होंने सब अपना ठाकुर जी पे समर्पित कर दिया। अब वो रात को अपने हवन वगैरह करा और वहीं सो गए। अब रात में जैसे हवन की अग्नि शांत हुई, तो किसी तरह कोई पतंगा उसकी झोपड़ी में लग गया, अब वो गई, आग लग गई। अब
वे उठे, बोले यार आज तो ठाकुर जी अगले ही रूप में आ गए। तो जो भी और कुछ सामान था उन्होंने जो भी कपड़ा वपड़ा सब झोपड़ी में डाल दिए। अब गांव वाले आ गए, बोले यार ये तो बाबा जी का तो झोपड़ी जल गई। अब उन्होंने वो आग वाग ठंडी करके और चले गए। अब ठाकुर जी ने सोचा कि भाई ये तो सब कुछ समर्पित कर दिया। अब उन्होंने सुंदर सी कुटिया ठाकुर जी ने बना दी। अब क्या हुआ था कि सुबह गांव वाले देखते हैं यार रात तो सब कुछ रात था, यहाँ क्या हुआ। बोले यार वो युवती हमें भी दे दे। बोला तो ऐसा करो, पहले जाओ अपनी झोपड़ी में आग लगाओ और जो कुछ बच रहा है वो सब उसमें डाल दो। तो क्या बोले हुआ? यार ये तो अच्छा पगलेट आदमी है। तो यहाँ तो पगलेट बन के ही कुछ मिलेगा, जहां दिमाग चला दिया वहीं खत्म। सुंदर। हाँ कनिका, कुछ कहो भाई, अपना अनुभव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, मैं अपनी जो मेडिटेशन की जर्नी मैं उससे स्टार्ट करूंगी। तो जब मैं कॉलेज में थी तब हमारे वहाँ पे एक टीचर थी। उन्होंने मेरा ऐसे ही वो हाथ देखती थी ऐसे, तो उन्होंने हाथ देख के मुझे ऐसा बोला था कि आप ना ध्यान करिएगा तो आप मतलब जैसे भगवान से इजीली कनेक्ट कर पाएंगी, ऐसा कुछ उन्होंने लाइन मुझे ऐसा बोली थी। बट उस टाइम मैं इतना इस चीज को समझी नहीं थी। तो तब से मतलब वही 21-22 साल से लेकर फिर जब तक शादी हो गई उस तक मैं सोचती थी कि ये मैं कैसे करूंगी, मतलब कौन करवाएगा मुझे। तो मैं वही हमेशा इमेजिन करती थी कि मैं शायद वो पेड़ के नीचे बैठकर एकदम जैसे वो बुद्धा जी बैठते हैं, तो वैसा वाला हमेशा मेरे मतलब माइंड में वही चलता था हमेशा कि मैं ध्यान कभी तो करूंगी पर कब करूंगी। और हमेशा रहता था कि वो एकदम ब्रह्म मुहूर्त काल में कब हो पाएगा, मैं कब उठूंगी, मतलब उठना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था जैसे। तो उसके बाद जब फास्ट फॉरवर्ड 2020 में आए तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई। उसके बाद मैं थोड़ा जैसे डिप्रेशन में रही। मुझे नहीं समझ में आता था कि अब मैं किससे मतलब मेरा अब कौन है मेरे पास, एक क्योंकि मदर ही एक आपका पिलर होती है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम। तो मुझे ऐसा लगता था कि कौन है जिससे मैं कुछ शेयर करूं या किससे कनेक्ट किससे कर पाऊं। तो मतलब अब मैं अगर ऑब्जर्व करती हूँ शुरू से मेरे साथ प्रभु की कृपा रही है कि वो हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई एक प्रोटेक्शन भेज देते हैं। तो जब मेरा 2020 के बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी तो वही एक दिन मैं ऐसे ही मतलब इन चीजों में सोचती रहती थी कि उनकी सोल कहाँ है। फिर एक दिन ख्याल आया कि ना मुझे भी मतलब मर जाना चाहिए और मरने के बाद शायद मैं उनसे मिलूंगी। और वो थॉट इतना स्ट्रांग था कि मैं खुश हो रही थी इस बात पे कि मैं अगर मर गई तो उनसे मिल पाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने सोचा कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, मतलब ये कैसा है, और आप मतलब मानेंगे नहीं, उसके अगले दिन ही मेरा मतलब आपसे वो त्राटक वाला वो वीडियो आया और मैंने वो देखा और मतलब आपका कॉल आया। और मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं था, बस समय का थोड़ा मेरे पास तक, बच्चे अभी मेरे छोटे हैं दोनों। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कैसे मैं करूंगी। पर वही आपकी कृपा रही, प्रभु की कृपा रही, और मेरा ज्वाइन हो गया, बहुत इजीली ज्वाइन हो गया। और मतलब अभी मैं सिर्फ 1 ही साल हुआ है मुझे करते हुए और मुझे आज इतना मतलब मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इतने एक्सपीरियंस्ड सब लोग बैठे हैं, मतलब आप तो है ही हैं। बाकी भी मैंने अभी जब सबको देखा तो मैं घबरा गई एकदम से कि मैं तो एकदम मतलब नहीं हूँ, अभी 1 साल ही हुआ है और मैं मुझे पता है इन सबके एक्सपीरियंस में क्लास में सुनती हूँ। तो मेरा तो मतलब आज तो मेरे पास कुछ होगा नहीं बोलने के लिए। बट ध्यान में नहीं, जो अभी तक गुरुदेव का एक्सपीरियंस रहा है, वो यही रहा है कि सबसे अच्छी मतलब मुझे तभी एक्सपीरियंस आता है ध्यान में, मैं तभी जाती हूँ जब मैं कुछ नहीं करती हूँ। मतलब और दूसरा ये रहता है कि मतलब मैं अभी लंबा नहीं बैठ पा रही हूँ ज्यादा, क्योंकि मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए थे। तो अभी पर वही है, जो पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसमें मुझे यही समझ में आया है, जो लाइन आप बोलते हैं हमेशा कि ये धैर्यवानों का मार्ग है और इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो वो अब मैंने पकड़ लिया है, मुझे जितना मर्जी मतलब टाइम लगे मैंने पकड़ लिया है, मैं करूं कुछ ना करूं पर मैं मतलब जितना जितना भी बन पा रहा है रोज करती हूँ थोड़ा बहुत। पर बस गुरुदेव आपकी कृपा है, मतलब अब मुझे समझ में आ गया कि यही है जो रास्ता मुझे जिस पे चलना है। बहुत सुंदर। नहीं, ये तो आपको किसी ने पहले से भी बोल रखा है ना कि आपके पास ये विरासत है ऑलरेडी, और इस विरासत को ही आपको पकाना है। तो जी जैसे जैसे भी समय मिले, जैसे जैसे भी समय जी मिले, जी तो ये नहीं सोचना है कि सुबह है कि दोपहर है कि रात है। सिंपल सा तरीका है, आंखें बंद करिए और अपने भीतर चले जाइए।
जब जब आप अपने भीतर चले जाएंगे तो आप कुछ पाने लग जाएंगे। भीतर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बिल्कुल सीधा सा सूत्र है, जो दौड़ दौड़ के पाया जाए वो संसार है, और जो बिना कुछ किए पाया जाए वह है। ठीक? तो इस तरीके से हमें सोचना है। और साधना मार्ग की एक कहानी मुझे याद आती है कि एक फिलोसोफर हुए हैं, उनकी घटना है उनके साथ, उनको एक घटना घटित हुई जिसने फिलोसोफर बना दिया। एक बार वो बहुत पुरानी बात है, कि वो जंगलों में कहीं खो गए। जब वो जंगल में खो गए तो जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ और घने जंगल के अंदर का माहौल शुरू हुआ, क्योंकि जंगल में तो सारा कार्यक्रम रात में एक्टिवेट होता है, तो उन्हें कुछ नहीं सूझा, वो किसी पेड़ पर चढ़ गए। और वो जिस पेड़ पर चढ़ गए उसी पेड़ पर चढ़े रह गए। बाई डिफॉल्ट उस पेड़ से लगे हुए कुछ और ऐसे पेड़ थे जिससे उन्हें कुछ पत्तियां और ये सब कुछ खाने को मिल रहा था, लेकिन उस जंगल की स्थिति ऐसी थी कि वो उससे नहीं निकल पा रहे थे, और डर के मारे उनको सबसे अच्छा काम ये लग रहा था कि आंखें बंद करके रहो। जैसे नहीं बिल्ली को लगता है कि आंखें हमने बंद कर ली तो सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने आंखें बंद करके एक लंबा समय उसी पेड़ पर व्यतीत कर दिया, और उस समय को जो उन्होंने आंखें बंद करके अपने भीतर में प्रकट किया या समय व्यतीत किया, बस उसी ने उनके भीतर ज्ञान से, और उन्होंने पूरी दुनिया को बहुत सारी युक्तियां, बहुत सारे मार्ग, बहुत कुछ दिया। तो आंख बंद करना हमेशा ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने भीतर जाना, अपने भीतर समय व्यतीत करना, स्वयं से मिलना, ये हमेशा ही महत्वपूर्ण होगा। तुम इसमें पहुंच जाओ, इसके लिए हजारों युक्तियां हैं। 400-500 से तो आप ही लोग परिचित और हो जाओ। लेकिन उनका सबका मर्म इतना ही है कि तुम किसी का भी सहारा लेके अंदर आ जाओ। तो जैसे ब्रिजपाल ने कहा कि मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगता है, वेरी गुड। मोनिका ने कहा कि मुझे आंख बंद कर, मतलब कुछ ना करके बैठना अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। गौरव को रात्रि में बैठना अच्छा लगता है कि ये भाव की रात अपनी है। जूही को लगता है कि ये आखिरी ध्यान है, बस इसके बाद मौका मिले ना मिले। वेरी वेरी गुड। तो गुरु जी, ये आपने, सबसे अच्छा सूत्र है। अब हाँ, लाभ नहीं है, ये मैंने अपना लिया। ये अब ये बिल्कुल बैठूंगी तो बहुत बस अच्छा लास्ट मुझे है। भी लगा ये सूत्र, और ये मैं बहुत मंडे ट्यूसडे की क्लास में धन्यवाद सभी आपका। साधकों को ये शेयर करूंगा कि जी। ये बहुत अच्छा है कि ध्यान में मैं हाँ। ये बात तो बोलता था कि हर बार नया और ताजा होकर के बैठो। वो इतना छूने वाला नहीं है जितना ये छूने वाला है कि ये बस छू यही गया। बैठक आखिरी है। हाँ, हाँ, कि ये ये आखिरी छू है। गया। ये हाँ, तो आखिरी। जुए की खोज अपने आप में बहुत अच्छी है। ठीक है। तो आज का जो विषय रहा उसमें ध्यान ही ऐसा विषय रहा जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। बाकी जो भी दो टॉपिक सर्वविज्ञान को लेकर थे, तो उनका मुझे लगता नहीं कि इतनी गहरी बातें होने के बाद कोई अब स्थान है, तो हम लोग उसको हम्म। छोड़ते हैं फिर कभी की चर्चा के लिए। और खुशी है और दयालु जी महाराज का आशीर्वाद है, कृपा है कि हम सब इस यात्रा पर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लगातार अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं, और यही सूत्र समझ कर चलना है कि हमें अपने भीतर जाकर बैठना है, अपने भीतर रहना है। जब हम अपने साथ नहीं बैठेंगे तो हमसे कौन मिलेगा। और स्वयं से स्वयं की मुलाकात पर बिल्कुल ठीक दिशा में अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ठीक, आज सभा को फिर यहीं विराम देते हैं।